नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 घन और घनमूल। प्रश्न क्रमांक 1 है 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। तो 23 के घन में इकाई का अंक 7 होगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है कि ये घनमूल लगा है और 1000 घनमूल 1000 के बराबर संख्या कौन सी है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 10 होगी। प्रश्न 3 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 216। प्रश्न क्रमांक 4 है 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 12। प्रश्न क्रमांक 6 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। घन मतलब हमें यहाँ पर घात 3 लगवानी है। घात 3 लगाएंगे तो 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05 बराबर होगा 2 अंक 6 अंक बाद दशमलव आएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा 0.0000125। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने माना 3 क्रमागत संख्या 3 क्रमागत विषम संख्याएं। यहाँ पर लिखना है 3 क्रमागत विषम संख्याएं x धन 2 और x धन 4 हैं। तो हम देखते हैं तीनों का योग x धन 2 धन x धन 4 बराबर 3 की घात 3। 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 तर का 9 9 तिया 27 27 आ जाएगा 3 का घन। और यहाँ x को जोड़ेंगे तो 3x 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6। अब 6 का हम इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 27 ऋण 6 हो जाएगा। 3x बराबर 27 ऋण 6 और 3x बराबर हो जाएगा 21। 27 में 6 गए 21, तो x बराबर आ जाएगा 7। तो हमने क्रमागत विषम संख्या मानी x धन 2 और x धन 4। तो हम देखते हैं x का मान 7 हो गया। फिर x धन 2 मतलब 7 धन 2 बराबर 9 और एक संख्या हो जाएगी x धन 4 बराबर x की जगह 7 धन 4 बराबर 11। तो 7 धन 9 धन 11 बराबर 27 हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। तो घन का आयतन बराबर होगा 5 की घात 3 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न क्रमांक 9 है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब हम देखते हैं 256 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड निकालते हैं। 256 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 बचा 1 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे तो 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे 2 तीन 6 बचा 1। यहाँ हम करें 2 तीन 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे तो 2 1 कम 2 बचा 1 2 छिक्के 12। फिर 2 से देंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ऐसे ये 256 के जो गुणनखंड है वो हम यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 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 2। अब हम देखते हैं यहाँ जब भी हम घन या घनमूल ज्ञात करते हैं तो 3 3 की जोड़ी बनाते हैं। इधर 3 3 को एक ग्रुप में रखते हैं और उनसे एक संख्या बाहर लेते हैं। ऐसे हम देखते हैं यहाँ 3 की जोड़ी बन गई, यहाँ 3 की, मगर यहाँ 3 की जोड़ी नहीं बन रही है। यहाँ 1 2 की हमारे पास कमी है। तो अतः हम 256 को 2 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 10 है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हम देखते हैं 192 के फिर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम। 2 से देंगे तो 2 इनाम 18 बचे 1 2 छिक्के 12। फिर 2 से देंगे तो 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे 2 छिक्के 12। फिर 2 से 2 तीन 6 और 3 एकम 3। अब हम देखते हैं इसके ये गुणनखंड निकले हैं। तो ये 3 3 की जोड़ी बनाते हैं। ये इसकी बन गई है, इसकी बन गई है 3 की।
3 ग्रुप में बन गए हैं, मगर इसकी नहीं बनी है, तो हम एक बचा है तो इसका भाग कर देंगे। 192 में 3 का भाग करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब हम 27,000 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तियम 6, बचा 1, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य, फिर 2 शून्यम शून्य, फिर 2 का देंगे तो 2 छिक्के 12, बचा 1, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से देंगे 2 तियम 6, 2 तियम 6, इधर बचा 1, तो 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 पंचे 10। अब 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का देंगे, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पाँचे 15, फिर 3 का देंगे तो 3 तिरका 9, बचे 2, 3 7 21, बचा 1, 3 पाँचे 15, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पाँचे 15, फिर 5 का जाएगा तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का देंगे तो 5 25, 5 एकम 5। ऐसे करके हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाले हमने। तो यहाँ देखिए 2 2 की जोड़ी बन गई, 3 3 की बन गई, यह 5 की बन गई है। तो यहाँ से इस जोड़ी से 1 निकालेंगे, इससे भी 1 निकालेंगे, इससे भी 1 निकालेंगे, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तियम 6, 6 पंचे 30, इसका घनमूल होगा 30। प्रश्न क्रमांक 12। निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए। अब हम इनको देखते हैं। यहाँ 2 की घात 3 ऋण 1 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर, और 3 की घात ऋण 2 की घात 3, यहाँ 4 की घात 3 ऋण 3 की घात 3 लिखा है। और यहाँ देखते हैं हम, यहाँ 3 3 3 लिखा है, यहाँ 1 1 1 लिखा है। इधर 2 था तो इधर 2, इधर 1 था तो इधर 1, इधर 3 था तो इधर 3, इधर 2 था तो इधर 2, इधर 4 था तो इधर 4, इधर 3 था तो इधर 3। तो हम देखते हैं यहाँ ऐसा पैटर्न चल रहा है, तो इसकी जगह पे हमें जो संख्या मिलेगी उसको हम रखेंगे। तो हमने देखा 10 की घात 3 ऋण 9 की घात 3 ऐसा लिखा है। तो 1 और 3 तो ये हमने लिख लिए, सब में लिखें, ये 3 3 3 1 1 1, तो 1 और 3 लिख लिया है। फिर यहाँ धन 10 गुणा 9, जैसे इधर 4 3 था तो 4 गुणा 3 किया था, इधर ही ऐसे ही यहाँ 10 9 है तो 10 गुणा 9 कर लिख दिया। इसको हल करेंगे तो 10 नाम 90 और 9 तिया 27, 270 और 1 जोड़ देंगे तो 271 हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4500 है। अब हमने माना वह संख्या x, 2x व 3x हैं। अब हम देखते हैं x की घात 3, क्योंकि घनों का योग है, ये घनों का, तो घन करेंगे हम, इसका घन करेंगे, इसका घन करेंगे और इसका घन करेंगे। घन का अर्थ होता है घात 3 लगाना है, तो इसकी हमने घात 3 लगाई, 2x की घात 3 लगाई और 3x की घात 3 लगाई। जब हमने इसको हल किया तो x की घात 3 आ गया, इसको हल किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इनका 3 बार गुणा करेंगे तो 8x की घात 3 आ जाएंगे। ऐसे ही इसका 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिरका 9 तिया 27, 27x की घात 3 आ जाएगा, बराबर 4500, 4500। अब हम देखते हैं x की घात 3 तीनों में है, तो इसको हमने इधर से उभयनिष्ठ ले लिया, कॉमन ले लिया। ये देखिए अंदर बचा क्या, इधर बचा 1, इधर बचा 8, इधर बचा 27, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36, x की घात 3 गुणा 36। तो अब 36 गुणा में है, हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा, तो x की घात 3 बराबर 4500 बटे 36 हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा, जब 36 का हम इसमें भाग लगाएंगे तो 125, और 125 का यदि हम घनमूल निकालें, यहाँ घात 3 लगी है, तो जब घात 3 का हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे, मतलब क्यूब का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ क्यूब रूट लगेगा और यहाँ क्यूब रूट लगेगा, तो 125 का घनमूल होता है 5, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो संख्याएं हो जाएंगी हमारी, जब x बराबर 5 है तो इधर x का मान रखेंगे तो 5 दूनी 10 और इधर x का मान रखेंगे तो 5 तिया 15, तो 5 10 और 15 हमारी संख्याएं हो जाएंगी। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं, छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो संख्या होगी 3 की घात 3 बराबर 27 होगी, और बड़ी संख्या 6 की घात 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216 होगी, और हम 216 में से 27 को घटाएंगे तो 189 हमें प्राप्त हो जाएगा। अतः बड़ी संख्या 216 तथा इसका घनमूल 6 है। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वह
तल में कितनी जगह घेर रहा है। हम देखते हैं कि a की घात 3 बराबर घन का आयतन होता है। अब a की घात 3 बराबर घन का आयतन हमें दिया है 729, तो a बराबर क्या आ जाएगा 9, क्योंकि जब यहाँ से हम घन हटाते हैं तो यहाँ घनमूल लगाते हैं और यहाँ घनमूल लगाएंगे तो 729 का घनमूल 9 आएगा। अब हम देखते हैं तल द्वारा घेरा गया क्षेत्र, अर्थात जो घन का क्षेत्रफल होता है ना वो होता है a स्क्वायर, घन का नहीं। जो घन के नीचे जो तल होगा वो वर्गाकार होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम यहाँ सूत्र लगाएंगे तो वो होता है भुजा गुणा भुजा या a स्क्वायर, ए को इंग्लिश में आर्म बोलते हैं। तो भुजा गुणा भुजा तो बराबर हो जाएगा, हमें यहाँ a का मान प्राप्त हुआ है 9, तो 9 की घात 2 बराबर होता है 9 गुणा 9, और 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर वर्ग, अतः हमारा उत्तर हो जाए 81 सेंटीमीटर वर्ग। अगले अध्याय के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।